हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? स्टूडेंट्स, आज हमारा जो स्टैट्स के सीरीज चल रही है उसके अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। और इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक हम इसको y ऑन एक्स करते हैं और हमारा एक होता है x ऑन y। ठीक है, हम दोनों को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये टॉपिक कॉमन है, ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी भी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं। ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो इंटरमीडिएट आईसीएस पार्ट 2 में स्टैट्स पढ़ रहे हैं, उनका पूरा एक चैप्टर है। स्टूडेंट्स, ये आपने सिर्फ एक लेक्चर सुनना है और लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, आप उसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे। आपने जस्ट इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ आपने अपनी कॉपीज पे सॉल्व करना है, तमाम कैलकुलेशंस खुद करनी है। उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी दिए गए डेटा में से। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है। क्योंकि हमारे पास लीनियर का वर्ड यूज हो रहा है, लीनियर का मतलब ये होता है कि किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं उन वेरिएबल्स की पावर का 1 होना। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जिसमें दो वेरिएबल है, एक y है और एक x है, और दो ही इसमें कांस्टेंट होते हैं, एक a होता है और दूसरा होता है b। इस इक्वेशंस को हम पढ़ते हैं सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, या सेकेंडली हम इसका एक नाम रखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें जो दो वेरिएबल्स हैं इनका नाम क्या रखा जाएगा। बेसिकली जो y है वो बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, क्योंकि जो y है वो डिपेंड करता है x के ऊपर, x की वैल्यू हम चेंज करें y उसके मुताबिक चेंज हो जाएगा। x इंडिपेंडेंट है, x की वैल्यू हम अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं, तो हमें ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। यहाँ पर जो a है वो हमारे पास y इंटरसेप्ट कहलाता है, और जो b है बेसिकली वो स्लोप होती है उस लाइन की जो उस इक्वेशन की जो लाइन जनरेट करते हैं या लाइन ड्रॉ करते हैं, उसकी जो स्लोप होगी उसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको समटाइम किसी ऐसे एग्जामिनेशन में बैठे हों जहाँ पर एमसीक्यूज आना हो, तो वहाँ पर इन चार चीज़ों में से एक चीज़ एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, तो आपका एक एमसीक्यू सॉल्व हो सकता है अगर इस इक्वेशन के रिलेटेड आपको कोई एमसीक्यूज आता है। हम चूंकि स्टैट्स में हैं, स्टैट्स के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन है उसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया गया है, उसका नाम है लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है। अब हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं कि लीनियर रिग्रेशन की क्या स्टेटमेंट है और क्या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो वेरिएबल थे, उसकी शक्ल में हमने इक्वेशन देखी थी, जिसको हमने एक को y वेरिएबल कहा हुआ है और एक को x कहा हुआ है। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको पढ़ते हैं y ऑन x। इट मीन्स के जो y है वो डिपेंड करता है x के ऊपर। आपके पास जब तो एक डाटा सेट गिवन होगा, आप उस डाटा सेट में से जस्ट ये करेंगे कि हमारे पास इसमें जो कांस्टेंट है लाइक a एंड b हैं वो आप कैलकुलेट करेंगे और वो आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम पढ़ते हैं इक्वेशन लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास यहाँ पर बी क्या है। हमने बात की थी कि बी बेसिकली स्लोप होती है। मैथमेटिक्स के अंदर हम स्लोप निकाल सकते हैं, हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, हम उन दो पॉइंट्स का स्लोप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। लेकिन स्टैट्स के अंदर जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे लीनियर नहीं होते हैं, इस वजह से हम उसकी जो स्लोप है उसको फाइंड आउट करने के लिए एक नया तरीका यूज करते हैं, जो कि हमारे पास ये सामने लिखा हुआ है। इसमें बी क्या है, बेसिकली बी इज इक्वल टू एन है। एन मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, एक्स वाई का प्रोडक्ट लेंगे और उसका सम करेंगे, और समेशन ऑफ एक्स है और समेशन ऑफ वाई करेंगे। ये सिग्मा है बेसिकली। इस सिग्मा का मतलब ये होता है, जिन बच्चों को नहीं पता, इनका मतलब होता है बेसिकली सम करना। सम का मतलब है जितनी भी एक्स और वाई के प्रोडक्ट में या एक्स और वाई को मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमें वैल्यूज मिलती हैं उसका अगर आप सम करें तो उसको हम पढ़ते हैं, इस तरह हम इसको लिखते हैं। माइनस समेशन एक्स है, एक्स के अलग से समेशन लेना, वाई का अलग से समेशन लेना है। याद रखिएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हमारे पास समेशन एक्स और समेशन वाई जो है ये इक्वल हो जाए समेशन एक्स वाई के, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने ये चीज का ख्याल रखना है। दूसरा हमारे पास
डिनोमिनेटर में हमारे पास n आ रहा है, समेशन x का स्क्वायर है, और यहाँ पर समेशन x का होल स्क्वायर है। याद रखिएगा कभी भी आपने समेशन x स्क्वायर को इक्वल नहीं रखना है समेशन x होल के स्क्वायर के, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, राइट। तो आपको केयरफुली देखना है, समेशन एक्स स्क्वायर पहले है तो ये पहले होना चाहिए, समेशन एक्स होल का स्क्वायर बाद में है तो ये बाद में होना चाहिए, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। सेकेंडली हमें हमारे पास ए है जिसको हम वाई इंटरसेप्ट कह रहे थे, वो लाइन जब वाई एक्सिस को क्रॉस करती है या उसको इंटरसेप्ट करती है, उस पॉइंट पे जो वैल्यू होती है उसको हम ए कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको बी चाहिए, हम सबसे पहले बी कैलकुलेट करते हैं। बी जब अब यहाँ से निकाल लेंगे तो हम उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, राइट, और हम यहाँ से ए मालूम कर लेंगे, और जब ए और बी मिल जाएगा तो हम उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वो हमारे पास फाइनल इक्वेशन होगी जिसको हम पढ़ेंगे इट्स एन लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। स्टूडेंट्स हम इस टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन मीन से हमारे पास एक डाटा होगा, और इस डाटा में दो चीज़ें गिवन होगी, एक x होगा और एक y होगा। ये बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग डाटा होता है, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक वाई की वैल्यू होती है, जैसा कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर 10 है तो वाई की वैल्यू 25 है, सिमिलर एक्स की वैल्यू 22 है तो 18 आ रहा है। ये हमारे पास एक डाटा सेट गिवन है, राइट। हमारे पास ये डाटा सेट जो गिवन है, इसके में से हमने दो चीज़ें मालूम करनी है। पहली बात हमने यहाँ से मालूम करनी है लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, और दूसरा लीनियर रिग्रेशन एक्स ऑन वाई, हम दोनों को ही मालूम करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास जब हम इसका सॉल्यूशन करने लगते हैं तो सबसे पहले आपने एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, और उस टेबल में आपके पास कितने कॉलम होने चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5। आपके पास अगर तो आपने सिंपल x के अलोंग करना चाह रहे हैं y ऑन x, तो फिर y की जरूरत नहीं है। अगर x ऑन y करना चाह रहे हैं तो फिर एक्स स्क्वायर की जरूरत नहीं है, तो आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको एक निकालनी है, हमें चूंकि दोनों इक्वेशन मालूम करनी है, तो हमने फिर ये 5 कॉलम लिए। पहले वाले कॉलम में डाटा जो है ये हमारे पास एक्स का डाटा में गिवन था, वाई भी गिवन है, राइट। हमें एक्स स्क्वायर मालूम करना है। एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि हमारे पास जो एक्स है, एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू 10 है तो हम 10 का स्क्वायर कर देते हैं। वाई मीन हमारे पास वाई की वैल्यू 25 है तो 25 का हम स्क्वायर कर देते हैं। तो हमारे पास हमें करना क्या है, बेसिकली इनके स्क्वायर्स करते जाना है। यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई है तो हम क्या करते हैं बेसिकली कि जो एक्स की वैल्यू है 10, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास ये सिमिलर कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। हमने तीनों कॉलम्स को इसी तरह कंप्लीट करना है। आप लोग भी अपनी कॉपीज पे मेरे साथ साथ इसको कंप्लीट करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट का ठीक तरह से समझ आ जाए। मैंने इसको कंप्लीट किया। अब जब इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास कुछ टेबल इस तरह हमें दिखेगा। ये हमारे पास सारे एक्स के स्क्वायर है, जैसा कि 10 का स्क्वायर 100 आता है, और 25 का जो स्क्वायर लें तो वो 625 आता है, और 25 टाइम 10 करें तो 250 आता है। ये मैंने सारे कॉलम को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट पे ग्रीन कलर में मैंने इसका सम किया हुआ है। बेसिकली हमारे पास ये एक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं, इनको अगर तमाम को प्लस कर लो तो हमारे पास आंसर आता है 104। सिमिलर y का सम करें तो 121 है, और हमारे पास 1934 है। ये सम का मतलब तो तकरीबन आप सबको समझ आ गया होगा कि इस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज हैं, जैसे कि 25 है उसको प्लस करेंगे 18 में, फिर प्लस करेंगे 24 में, फिर प्लस करेंगे 25, फिर 12, फिर 17, तो आंसर मिलेगा 121। सिमिलर तमाम कॉलम्स को हमने सम किया, और लास्ट कॉलम में हमें यहाँ से सारी वैल्यूज मिल गई हैं जो हमने सम करके निकाल ली हैं। अब हमें बेसिकली जो कि डाटा सेट हमें गिवन था, हमने उसमें से ये कॉलम कंप्लीट कर लिए। अब कॉलम कंप्लीट करने के बाद हमारे पास एक डाटा सेट गिवन है, और इसमें हमारे पास तमाम वैल्यूज आ गई हैं, जैसा कि ये हमारे पास वैल्यू है समेशन एक्स की, ये हमारे पास है समेशन वाई, ये हमारे पास है समेशन एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर समेशन वाई का स्क्वायर, एंड यहाँ पर समेशन एक्स वाई। और एक चीज यूज कर रहे थे एन। एन क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ वैल्यूज होती है। हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें कितनी वैल्यूज है, हमें एक ही काउंट करनी है क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग डाटा है, तो हम एक को काउंट करेंगे, दोनों को काउंट नहीं करेंगे। तो एक्स की वैल्यू 10 है, 1 2 3 4 5 और 6। हमारे पास जो एन है वो बेसिकली 6 आ रहा है, राइट। और समेशन एक्स को हमने यहाँ से निकाल लिया, वो हमारे पास 104 आ रहा है। समेशन एक्स वाई 121 है, फिर समेशन एक्स स्क्वायर निकाला वो 1934 है, और समेशन वाई स्क्वायर 2048 है, और समेशन वाई का स्क्वायर जो है वो 2583 है।
हमने तमाम वैल्यूज इस डाटा में से निकाल ली हैं। ये हमें जो डेटा कंप्लीट करेंगे इस टेबल में, उसको हमने एक साइड पे लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास जो डाटा आ गया है, हम इस डाटा को यूज करेंगे फॉर्मूला में। बी की फॉर्मूला है, बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर। अब डेफिनेटली यहाँ पर हमें एन की वैल्यू चाहिए, हमने इसमें एन की वैल्यू पुट कर दी। एन की वैल्यू हमारे पास जो कि 6 है, तो सॉरी यहाँ पर गलती से लिखा हुआ है, ये हमारे पास 6 है वैल्यू, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई पे 2048 है, -104 है, 121 डिवाइडिंग बाई यहाँ पर एन की वैल्यू 6 है, और फिर समेशन एक्स का स्क्वायर है, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू है, समेशन एक्स की वैल्यू 104 है। ये 104 का स्क्वायर करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल हमें यहाँ से बी की वैल्यू मिली है, वो मिली है नेगेटिव -0.37564। इट मीन्स के हमारे पास जो स्लोप है वो नेगेटिव है, राइट। अब हमारे पास जब बी आ जाएगा तो अब हम ए ही मालूम करेंगे। हमारे पास ए का फॉर्मूला होता है, हम ए के फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए के फॉर्मूले में हमारे पास पहले समेशन वाई चाहिए, समेशन वाई की वैल्यू पुट कर दी, एन 6 से माइनस इंटू -3 -0.37 आ रहा है। हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो हमने पुट कर दी, वो चूंकि नेगेटिव में तो इसको प्लस कर देगी, और 104 समेशन एक्स की वैल्यू है, डिवाइडिंग बाई 6। इस एक्सप्रेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर से कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ए इज इक्वल टू 6.677665, राइट। अब हमें जब ए और बी मालूम कर लिए तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमारे पास ये इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए। इस इक्वेशन में हमें एक ए चाहिए, दूसरा बी चाहिए जो कि कांस्टेंट थे, एक्स और वाई चूंकि वेरिएबल थे तो वो इक्वेशन के अंदर वैसे ही रहेंगे। अब ए की वैल्यू हमारे पास 6.67 है, तो हमने इसको 2 डेसिमल तक लिख लिया, तो हमारे पास ये आ गया, ए की वैल्यू हमने पुट कर दी इसमें, ठीक है। और फिर हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास इसको ब्रैकेट्स में हमने इसको लिखा हुआ है। मजीद इसको आसान लफ्ज़ों में इस तरह लिख सकते हो, ये हमारे पास नेगेटिव जो है वो उसको पॉजिटिव कर देगा, राइट। हम इसको लिख सकते हैं 26.67 प्लस माइनस माइनस 0.37 एक्स, हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बनेगी, जिसको हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और ये हमारे पास है y ऑन x, चूंकि जो y है वो डिपेंड कर रहे हैं x के ऊपर। सिमिलर हम मालूम करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो x ऑन y कैसे होती है। उसकी शक्ल सेम है, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस है। हमारे पास x की जगह पर y को हमने रिप्लेस कर दिया। अब इस x ऑन y का मतलब ये है कि x जो है y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई। अब यहाँ पर जो y है बेसिकली ये इंडिपेंडेंट है, राइट, और जो x है वो डिपेंडेंट है। c यहाँ पर y इंटरसेप्ट है, और जो d है वो स्लोप है। हमारे पास पहले इक्वेशन के अंदर हम पुट कर रहे थे ए और डी। अब चूंकि कांस्टेंट है, हम ये कांस्टेंट को सेम नहीं रख सकते, हमने उसको चेंज कर दिया। अब हमारे पास जो डी है वो बी की जगह पर आ गया, राइट। लेकिन अब चूंकि एक्स और वाई आपस में रिप्लेस हो गए तो इसमें थोड़ा बहुत फर्क आएगा। डी का फॉर्मूला होता है समेशन एन टाइम समेशन एक्स वाई, और समेशन एक्स और वाई ऊपर वाला पार्ट सेम है दोनों में, बी में भी और डी में भी। डिनोमिनेटर में थोड़ा चेंज है, वो क्या है, हमारे पास जो एक्स ऑन डी कर वाई करेंगे तो हमारे पास वाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जहां पर एक्स सम। आपने बी में डिनोमिनेटर में एक्स को वाई के साथ रिप्लेस कर देना है, तो जो नई चीज मिलेगी वो डी की वैल्यू होगी। सिमिलर सी में चले जाते हैं, सी में हमारे पास चूंकि एक्स ऑन वाई है तो एक्स पहले आ जाएगा और वाई बाद में, सिर्फ आपने क्या किया है एक्स को वाई के साथ रिप्लेस कर दिया। सेम क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसके लिए भी। हमारे पास एक डाटा गिवन था, उस डाटा में सारी वैल्यूज हमें उठा लेनी है, सिमिलर समेशन एक्स वाई, ठीक है। अब फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले में हमारे पास वैल्यू पुट कर देते हैं, एन की वैल्यू पुट कर दी है, राइट। एन की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, 6 आएगी, ये 9 नहीं है 6 आता है, जो कि 6 हमारे पास था, राइट। हम इसको यूज करेंगे, ये तमाम वैल्यूज हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें एक डी की वैल्यू मिल गई है, और ये डी की वैल्यू में -0.34539 है। स्टूडेंट्स आपके पास अगर कैलकुलेटर है, आप अपने कैलकुलेटर को 12 डेसिमल तक फिक्स भी कर सकते हैं। फिक्स करने का तरीका डेफिनेटली आप लोगों को आता है, ना भी आए तो आप कमेंट्स में पूछ लें, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। आप इस टाइम अभी तक सिर्फ डेटे में से आपने सिर्फ वैल्यूज निकाल लिए और डी में पुट की, और पुट करने के बाद उसकी कैलकुलेशन कर दी, आपके पास डी आ गया है। अब इसमें फाइनल और लास्ट चीज क्या रहेगी, सी।
सी में चूंकि डी यूज होता है इस वजह से हमने उसको पहले नहीं लिखा है, बाद में लिखेंगे। सी इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन ए माइनस डी ओवर समेशन वाई ओवर एन ए। अब डी हमें मालूम कर लिया, समेशन एक्स हमें गिवन था, समेशन वाई हमें गिवन है, हमने इसमें पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये वैल्यू आई 24.29। ये सी और डी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो इक्वेशन एक्स ऑन वाई है वो हमारे पास बेसिकली ये है। थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर लें कि हमारे पास इस इक्वेशन में यहाँ पर आपके पास एक्स आएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास वाई आएगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू, ये सी की वैल्यू पुट कर दी 2 डेसिमल तक, माइनस, अब हमारे पास 0.34 है, राइट। हमारे पास यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस उसको क्या कर देंगे हम सॉरी, माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, डी की वैल्यू नेगेटिव में, तो वो इस वजह से नेगेटिव आ गया, माइनस 0.34 वाई। तो फाइनली हमारे पास एक जो इक्वेशन मिली है एक्स ऑन वाई वो मिल गई है 0.2429 माइनस 0.34 वाई, ठीक है। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में, इस वाली टॉपिक में हमें इसे के अंदर हमने जो सीखा है वो बेसिकली इक्वेशंस, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स जो हमने निकालना सीखा है। अगर इस इक्वेशन में किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप लोग जो है वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरा ईमेल गिवन है आपके पास, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, हमारी वेबसाइट गिवन है। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल होता है आप मुझे किसी भी टाइम किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।